बुलेटिन में खुशामदीद। ईद उल फित्र कल होगी, चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान भी कर दिया। मुफ्ती मुनीब रहमान के ऐलान के मुताबिक फैसलाबाद, डेरा बुगटी समेत शव्वाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। कल मुल्क भर के साथ पेशावर में बाज़ मकामात, स्वात में वज़ीर आला के आबाई जिले में भी ईद होगी। जिस जमात की वफाक में हुकूमत है उसका सूबाई सतह पर इन्हिराफ हैरान कुन है। चांद नज़र आ गया है और यकुम शवाल और मुकर्रम यानी ईद उल फित्र बुध 5 जून को होगी। मैं जनाब महमूद ख़ान वज़ीर आला सवात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई से कहना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो, दीन ये सब दीन के ताबे हैं। दीन इन किताबें इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। हज़ारा डिवीज़न के 7वें अज़ला सवात जो वज़ीर आला का ज़िला है, उनैर, दीर, चित्राल, तिमरगरा, दियाई खान, ये सब सरहद है। यहाँ इंशाअल्लाह कल ईद होगी। इंशाअल्लाह पेशावर में भी बाज़ मकामात पर इंशाअल्लाह ताला कल ईद होगी। मुझे इस पर हैरत हुई कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत है वो सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर इन्हिराफ कर रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़या है। अपने ही वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बार बार ऐलान और कमरी कैलेंडर की मौजूदगी के बावजूद PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी सतह पर आज ईद मना ली। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि मुफ्ती फवाद अपने काम से काम रखें, हुकूमत और उलमा को टारगेट न करें। बोले सूबे में ईद के ऐलान से पहले वजीर आज़म इमरान खान को एतमाद में लिया गया था। उधर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि ईद मनाने का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी फैसला नामुनासिब है। इससे जग हसाई हुई, दुनिया को यह पैगाम गया जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमतें कभी मसलिक और मुकामी लड़ाइयों में नहीं पड़ा करती, जो जहाँ चाहे ईद करे, मगर ये झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ चांद का नज़र आना मुमकिन ही नहीं था। मजहबी त्यौहार की बुनियाद भी झूठ पर रख दी गई। जहालत का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। फवाद चौधरी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस और रेलवे का सफ़र भी सालों हराम रहा। लाउड स्पीकर को हलाल कराते कराते भी कई साल लग गए। उम्मीद है चांद का मसला भी हल हो जाएगा। उनका कहना था कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो ममालिक हमारे साथ आज़ाद हुए वो आज दुनिया में कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान में भी आखिरी फतह इल्म और अकल की होनी चाहिए। मुआशरे नई सोच की क़यादत में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कौम का बाशऊर तबका हर मामले पर खामोश नहीं रहेगा। पसमानदा सोच को मुस्तरद करना होगा। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आज ईद मनाए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत ने पहली बार 28 रोज़ों के बाद ईद मनाने का ऐलान कर डाला। रोयत हिलाल कमेटी और वजारत साइंस हैरान परेशान, जहालत का निशान नया पाकिस्तान। एक बयान में साद रफीक ने तंज करते हुए कहा कि तब्दीली आई रे, जहालत लाई रे। 2 ईदें तो पहले भी होती रहीं, लेकिन सरकारी सतह पर 2 ईदें मनाने की जहालत PTI को नसीब हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही आज ईद मनाने की मजम्मत। कहा PTI हुकूमत ने पूरे मुल्क को ही तमाशा बना रखा है और ये तमाशा उस वक्त हो रहा है जब एक ही पार्टी सूबे और मरकज में हुक्मरान है। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद मनाने को वज़ीर आज़म की ताईद भी हासिल थी। वज़ीर आज़म ने भी फवाद चौधरी की बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि वज़ीर आज़म को आज ईद मनाने के फैसले से आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबे के मामलात आप बेहतर समझते हैं। फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद में लिया गया। देखिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल कन्वे किया गया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके सूबे का मामला है, आप बेशक बेहतर समझते हैं। फवाद चौधरी कमरी कैलेंडर पर मुफ्ती शहाबुद्दीन को कायल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जो है आपने ईद का ऐलान कर दिया।
नहीं, ये गलतफहमी है कि हम मुफ्ती शहाबुद्दीन के पीछे गए हैं। सिर्फ मस्जिद कासिम अली ख़ान की बात नहीं है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ शहादतें आई हैं और सूबाई हुकूमत को कन्वे किया गया है। बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके 28 रोज़े हुए थे और आपने ईद का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले रोज़ा रखा था जिन लोगों ने, वो दुरुस्त था, क्योंकि हमने जब रखा तो उस दिन तो शाम को चांद बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। जिस रोज़े की आप बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह कफ़ारा है, हम अदा करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT भी मुफ्ती शहाबुद्दीन के हवाले कर दे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कल जो मैंने बात की कि जी ये आराम कर ले, जो चांद देख सकते हैं उनको मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा जी वो BRT भी उनके हवाले करें फिलहाल। इससे उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो सामने आई। ये क्या बात हुई कि जी आप दलाइल छोड़ के आप कहें जी सूबाई हुकूमत नहीं चल सकती तो उनके हवाले कर दें, ये क्या बात हुई? इस तरह तो आपका जो रॉयत हिलाल है वो कब से हम देख रहे हैं कि उसमें वो इख्तलाफात चले आ रहे हैं। तो फिर तो देखें ना, हर चीज़ में रिटायरमेंट होती है, क्या इसमें रिटायरमेंट की ज़रूरत नहीं है? 60 साल के बाद आपको क्या नज़र आता है? क्या कुछ नज़र आता है? तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखें, मेरे ख्याल से उनको खुद इससे अलहदा हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आज ईद मनाने के सरकारी ऐलान को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत के सेटअप के तहत चलना चाहिए। बसूरत दीगर हर सूबा और हर शहर अपनी अलग अलग ईद मनाएगा। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने फवाद चौधरी के मौक़िफ़ की हिमायत की और प्रोग्राम में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए हाथ भी मिलाया। मेरी नज़र में जो वफाकी हुकूमत की एक सेटअप है, प्रोविंसेस को उस सेटअप के मुताबिक, या फिर आप सेटअप ख़त्म कर दें और आप कहें कि हर सूबा अपनी ईद खुद मना दे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने नेकेड आई से देखनी है, फिर हर शहर हर गांव अपनी ईद खुद मनाएगा, फिर तो एक हो ही नहीं ना सकती। आपके नज़दीक जो सरहदें हैं वो एक आपको एक कौम बनाती हैं, तो फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर ऐसे ओकेजन्स को तकसीम के लिए इस्तेमाल ना करें। और हुकूमत को तो पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए। मेयर कराची कह रहे हैं कि वो फवाद चौधरी के साथ, मैं भी इनके साथ हूँ इसमें। आप हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ, बिल्कुल, ये तो मुझे पहले ही कहना चाहिए था, 100%। मैं समझता हूँ हमें साइंटिफिक बुनियादों पे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे मुफ्ती हजरात इस वक्त एलियनेट फील कर रहे हैं, उनको एलियनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंस वो भी समझ सकते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड सबको लेकर आए। उनको ये जो इनका जी हाँ रोयत जो इन्होंने बनाई है एप्लीकेशन, उनको समझाएं कि ये तरीका कार है, उनको ऑन बोर्ड लें। आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक देंगे या नहीं देंगे? ईद मुबारक, हाथ बुलाओ। ईद मुबारक, जबरदस्त ईद मुबारक। पाक फौज की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में कहा गया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि अमन, तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की दुआओं के साथ ईद मुबारक, आमीन। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल भी 2 ईदों की रिवायत बरकरार रही। पेशावर में कहीं ईद तो कहीं रोज़ा है। यही सूरत हाल सूबे के बाज़ अजला में भी दिखाई दी। कहीं ईद है तो कहीं लोगों ने रोज़ा रखा, और तो और सूबाई हुकूमत ने भी इस बार गैर सरकारी रवायत हिलाल कमेटी के साथ ईद मनाने का ऐलान किया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात की हुकूमत ने भी 2 ईदों की रिवायत ख़त्म करने में नाकाम रही। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में एक ही जमात की हुकूमत भी सूबे में 2 ईदों की रिवायत को खत्म करने में नाकाम रही। यूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी ऐलान पर पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में जुज़वी ईद मनाई जा रही है। मरकजी ईदगाह समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर का दिन गरीब, नादार और मुफलिस लोगों के साथ मनाए, और आए हम सब मिलकर अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करें, और जितने भी हमारे ओवरसीज़ के भाई है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि सूबे भर से शहादतें मौसूल होने के बाद सरकारी तौर पर ईद मनाने का ऐलान किया गया। कबायली इजलास से भी काफ़ी शहादतें मौसूल हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी रवायत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान को हटाकर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई को चेयरमैन बनाया जाए। कि मुफ्ती पोपलज़ई साहब हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जी वो ईद चांद भी वो देख सकते हैं, और कभी कभी उनकी बहुत सारी चीज़ें सही भी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो क्यों ना एक चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब को लाया जाए।
मरकजी रोते हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक पेशावर की 40 से ज्यादा मसाजिद में, जबकि हजारा डिवीजन और वजीर आला के अपने जिला सवात की बेशतर मसाजिद में नमाज ईद कल अदा की जाएगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने नौशहरा में नमाज ईद अदा की, जबकि वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर कल डेरा इस्माइल खान में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके स्वात में भी शहरियों ने कल ईद मनाने का ऐलान किया है। फाटा में जिला खैबर, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और औरंगज़ई में आज ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए और कबायली अवाम ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बन्नू में ईद के 80 से जायद छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। वजीर दिफा परवेज़ खटक ने नमाज ईद आबाई शहर नौशहरा में अदा की। कोहाट में मरकजी ईदगाह और तबलीगी मरकज में नमाज ईद अदा की गई। मर्दान में छोटे बड़े मकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए और ईद मनाई जा रही है। चार सद्दा, करक, हंगू, दरादम खेल में भी आज ईद मनाई जा रही है। डेरा इस्माइल खान, सवात समेत मालकन डिवीजन में पुलिस लाइंस में नमाज ईद अदा की गई, जिसमें सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान में सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन अक्सरियत कल ईद मनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में अपने आबाई इलाके अब्दुल खैल में कल ईद मनाएंगे। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर भी कल ईद मनाएंगे। हजारा डिवीजन में मानसेहरा, हरीपुर, एबटाबाद, तोरगर, बडग्राम और कोहिस्तान में गुज़िश्ता शब मसाजिद से ईद बुध को मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज वहां रोजा है और ईद कल होगी। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी भी आबाई शहर एबटाबाद पहुंचे हैं, जहां वो कल ईद मनाएंगे। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ आवान ने भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की अज़-ज़र-ए-नौ तश्कील का मुतालबा कर दिया। मुफ्ती मुनीब रहमान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि रोयत हिलाल कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली शहादतों को भी देखना चाहिए। अगले साल कोशिश होगी कि मुल्क में एक ईद हो। एक हमारी रोयत हिलाल कमेटी है जिसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं। अब वो पूरा साल लापता रहते हैं। सिर्फ रमज़ान से आखिरी जो 2 दिन ईद से पहले उनकी रूनुमाई होती है, और वो ईद के चांद से भी ज़्यादा ताकत के साथ रूनुमाई करते हैं। वो चांद बाद में रूनुमा होता है, वो 2 दिन पहले रूनुमा होते हैं, तो मैं उसकी वजह से अब हाम बढ़ता है। वो पूरा रमज़ान का जिस दिन चांद नज़र आना होता है उससे पहले भी कुछ नहीं पता, और जब ईद का चांद नज़र आने लगता है तो वहाँ अब हाम पैदा होते हैं। इसके लिए एक वाज़िया इफ़ेक्टिव लाएअमल की ज़रूरत है। इस इदारे को भी रिस्ट्रक्चराइजेशन की ज़रूरत है। KPK की गवर्नमेंट ने आवाम को एक ईद के लिए यकजा करने का इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सूबे में एक ईद जो है उसको मनाने का फ़ैसला किया। मैं समझती हूँ कि ये मुस्बत फ़ैसला है कि अवाम एक तरफ जा रही हो, हुकूमत एक तरफ जा रही हो, तो ये हुकूमतें अवाम और अवाम हुकूमतों के लिए होती है। तो जब वो चांद की शहादतें अगर KPK में आई तो रोयत हलाल कमेटी को उनकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत को एक और ख़त लिखा। ख़त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन्हें अभी तक रेफरेंस की नकल फराहम नहीं की गई। इल्ज़ाम लंदन की 3 जायदादों के बारे में है जो बीवी और बच्चों के नाम है। जायदादों को किसी भी तरह छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई। जायदादें किसी ट्रस्ट या किसी ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत नहीं। रेफरेंस में कहा गया है कि ये बच्चों की जायदाद है, तो वो कैसे मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। कानून के मुताबिक उन पर इन्हें जाहिर करना लाजिम नहीं था। वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी तमाम बीवियों और बच्चों के असासों गोशवारों में ज़रूर जाहिर किए होंगे। अगर काबिल इज़्ज़त वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया तो वज़ीर आज़म को रेफरेंस दाखिल करने के लिए एडवाइस नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ आवान ने कहा है कि हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक़ शिकायत की बॉल अदलिया के कोर्ट में ही डाल दी है। इस मामले में अदलिया पर हमले या अदलिया की तज़हीक का पहलू कहाँ से आ गया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये
एक अदलिया से रिलेटेड कंप्लेंट अदलिया को रेफ़र हुई है और अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ही उसको देखने जा रहे हैं, वही उसको असेस करके एनालाइज करके उस पे फैसला करने जा रहे हैं। तो अदलिया की ह्यूमिलेशन या अदलिया पे हमला कौन कर रहा है और कब कर रहा है? हमने तो वो बाल ही अदलिया की कोर्ट में भेजी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ईद उल फितर के रोज़ कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर कहा है कि ये जो हम पे आज बीत रही है कल आप पर भी बीतेगी। याद दहानी ज़रूरी है क्योंकि मुकाफ़ात अमल अटल है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि ईद उल फितर के रोज़ उन्होंने कोट लखपत जेल लाहौर में कैद अपने वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से उनकी तबीयत पूछने के लिए मुलाकात की इजाज़त मांगी, मगर हुक्काम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ये जो हम पे आज बीत रही है कल आप पर भी बीतेगी। याद दहानी ज़रूरी है क्योंकि मुकाफ़ात अमल अटल है। साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान की तारीख में 500% महंगाई बढ़ गई है। आसिफ अली जरदारी ने दौलतपुर में साबिक़ MPA डॉक्टर बहादुर डाहिरी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्हें हुकूमत करने का शौक़ नहीं, पिसे हुए अवाम के लिए अपोजिशन को मिलकर मौजूदा हुकूमत को हटाना होगा। ऐसे वज़ीर आज़म की मौजूदगी में पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के दावे करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। कसूर में मुबैना तौर पर जेवर चोरी करने वाली 2 ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 2 सुनारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं जिन्हें नुमाइंदे मियां आबिद से। मियां आबिद, कैसे और कब पेश आया ये वाक़या? ख़वातीन पर तशद्दुद पर ये मामला जो है वो एक दिन पहले यानी 3 जून को ये पेश आया है। कसूर का नवाही इलाका है इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम थीन मोड़ था। यहाँ पे ये मुबैना तौर पर पुलिस का कहना यह है कि ये ख़वातीन नौसरबाज थी जो इसी दुकान से जहाँ पे इन पर तशद्दुद हुआ है कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ से जेवरात चोरी किए थे और आज दोबारा यहाँ पे आई तो उन्होंने उनको पहचान लिया दुकानदारों ने, तो उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जो कि गैर कानूनी था। तशद्दुद की जब वीडियो वायरल हुई और पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वो जो ख़वातीन थी वो उन्होंने जो अरेस्ट पुलिस को किया था वो जाली निकलाया और ख़वातीन जो है वो अभी तक मंजर-आम पर नहीं आ सकी, जिसकी वजह से पुलिस को अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। बहुत शुक्रिया मियां आबिद। छोटी ईद पर केक की खरीदारी बड़ी खुशी से की जाती है। अब जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर अपने उरूज पर है तो ऐसे में इस ईद पर क्रिकेट थीम के साथ तैयार करदा केकों की मांग बढ़ चुकी है। मीठी ईद पर मांग होती है मीठी चीज़ों की और ऐसे में केक मज़ा दुबाला कर देते हैं। अक्सर लोग ईद पर दोस्तों और अपनों को केक देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से केक के स्टाइल्स कुछ बदले से हैं। केक्स पर क्रिकेट का रंग नुमाया है जो रिश्तों की मिठास के साथ क्रिकेट से मोहब्बत का इजहार भी है। क्रिकेट फैंस का कहना है कि वो वर्ल्ड कप थीम केक खरीद कर टीम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिहाज से केक तैयार करके दें और माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे केक तैयार किए हुए वर्ल्ड कप के लिहाज से। मेरा बॉल वाला केक है तो खुद भी बॉल करवाता हूँ। बड़े ज़बरदस्त केक होते हैं इनके और हमने ये स्पेशल कहकर केक बनवाए हैं। केक बनाने वाले कहते हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होते ही शहरियों की जन्म से मनपसंद केक्स के ऑर्डर मिलने लगे हैं। कस्टमर हमने उन्होंने हमें क्रिकेट की पिक्चर भेजी है, किसी ने बैट की, किसी ने बॉल की और किसी ने ग्लव्स की और हमने वो सारे केक बनाए हैं। क्रिकेट थीम वाले मुनफरद केक की न सिर्फ बहुत ज्यादा मांग है बल्कि कुछ फैंस मुनफरद केक्स के साथ सेल्फीज भी बना रहे हैं। कैमरामैन बदर मुरीद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।